न्यूमेरिकल है आपका, ये 5th नंबर का न्यूमेरिकल है। और 5th नंबर के न्यूमेरिकल में कहता है कि एक आयताकार या आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई कितनी कम कर दी जाती है? 5 इकाई। और उसकी जो चौड़ाई है वो 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो जैसे इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन न्यूमेरिकल्स में जहां पर शब्द कम आता है, क्या आता है? कम। वहां पर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, मीन्स घटा देते हैं। और जहां पर वैल्यू बढ़ाने की आती है वहां पर क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो यहां पर कहता है कि जो आयत है उस आयत की विमाएं ज्ञात करो। तो आयत की विमाएं ज्ञात करने का मतलब है कि हमें आयत का लंबाई पता करना है और आयत की चौड़ाई पता करना है। तो ना तो हमें यहाँ पर आयत की लंबाई पता है और ना ही हमें आयत की चौड़ाई पता है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे? माना की आयत की लंबाई। किसकी लंबाई? आयत की लंबाई। तो आयत की जो लंबाई है वो इक्वल हमने मान लिया कि ये x मीटर दी गई है। आयत की लंबाई कितनी दी गई है? x मीटर दी गई है। और ऐसी ही कंडीशन में अगर हम मान लें कि जो आयत है और आयत की जो चौड़ाई है, चौड़ाई को कितना मान लें हम? y मीटर मान लें। तो आयत की लंबाई हमने मान लिया कि ये x मीटर में दी गई है और आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी मान ली है? y मीटर मान ली है। अब देखो, आप जानते हो कि आयत चतुर्भुज की एक ऐसी आकृति होती है, आयत चतुर्भुज की एक ऐसी आकृति होती है जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती। चूंकि यहाँ पर बात क्षेत्रफल की कर रहा है, तो अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का जो क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो अगर हमारे पास लंबाई दी गई है आयत की x मीटर और चौड़ाई दी गई है आयत की y मीटर, ऐसी कंडीशन में अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल इज इक्वल कितना निकलेगा आपका? x y। भाई आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो ये आपका हो जाएगा x इंटू वाई। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जब हम न्यूमेरिकल को पढ़ें और न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद में इसका जहां पर पहली बार पूर्ण विराम लगता है वहां तक की जो शर्त होती है वो प्रथम शर्त कहलाती है। कौन सी शर्त कहलाती है? प्रथम शर्त कहलाती है। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। और ये आपका हो गया शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार जब लिखेंगे तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हम तब हल कर सकते हैं जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल को पढ़ें उसमें जैसे जैसे शब्द विन्यास दिया गया हो, जैसा जैसा करने को कह रहा हो, ठीक वैसे वैसे हम न्यूमेरिकल में करते चले जाएंगे, हमें आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो ये कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमने कितना माना है? x y माना है। ये क्षेत्रफल हो गया। एक आयत का क्षेत्रफल कहता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जो क्षेत्रफल है ना वो 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? और कम के लिए क्या करते हैं? माइनस का यूज करते हैं। तो क्षेत्रफल कम हो जाता है कितना? 9 वर्ग इकाई। कब कम हो जाता है? कहा कि यदि उसकी लंबाई को कितना माना है हमने? x मीटर माना है। लंबाई को कितना माना है? x मीटर। कहा कि यदि लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है, मतलब जो लंबाई है वो कम कर दी जाती है।
कितनी कम कर दी जाती है? 5। 5 क्या है? इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद में कहता है और चौड़ाई, चौड़ाई को कितना माना है? y। चौड़ाई को कितना माना है? तो उसने कहा कि चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। जो चौड़ाई है वो कितनी बढ़ा दी जाती है? तो जहां पर बढ़ाने वाला शब्द आता है वहां पर क्या यूज करते हैं? प्लस यूज करते हैं। कितना बढ़ा दिया जाता है? 3। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला आपने क्या पढ़ा कि अगर आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर ये आयत के क्षेत्रफल जिसमें 9 वर्ग इकाई कम कर दिया जाता है के बराबर हो जाता है। अब इसको हमें इक्वेशन में चेंज करना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको हम किस में चेंज कर देंगे? इक्वेशन में। तो देखो इक्वेशन का मतलब है कि x y को मल्टीप्लाई करेगा। तो भाई ये जो नंबर्स होते हैं फर्स्ट नंबर फर्स्ट को पहले मल्टीप्लाई करेगा। तो x y को मल्टीप्लाई करेगा तो x y हो जाएगा। फिर ये वाला जो x है सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो जो कि प्लस का साइन है तो x मल्टीप्लाई 3 को करेगा तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और अब ये माइनस की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेगा माइनस हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई y को करेगा 5 हो जाएगा। और ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस को करेगा कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 3 को करेगा कितना हो जाएगा? और इज इक्वल ये आपका रहा एक्स वाई एंड माइनस का कितना? 9। ये बात पहले पढ़ी। अच्छा ये आपका दिया गया है। पहले 3x इक्वेशन को चेंज करते हैं तो आपको पता है इक्वेशन में पहले x की वैल्यू रख लेते हैं फिर y की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये आपका 3x है, ये माइनस आपका 5y है। ये देखो एक्स वाई जो था वो इधर प्लस का है, इधर एक्स वाई प्लस का है। इस वाले एक्स वाई की डायरेक्शन चेंज करके इधर लाएंगे तो ये काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और इक्वल करके ये आपका माइनस का 9 था। 15 को इधर से उधर लेकर जाएंगे तो डायरेक्शन जब ये चेंज करेगा तो 15 इधर माइनस का है उधर जाएगा तो ये काहे का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये बात समझ में आई? देखो एक्स वाई प्लस का है एक्स वाई माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। भाई जो वैल्यू जितनी वैल्यू प्लस की है ठीक उतनी ही वैल्यू माइनस की है। तो आपको ये आपने पढ़ा है बहुत बार कि जो वैल्यू या जितनी वैल्यू प्लस की है ठीक उतनी ही वैल्यू अगर माइनस की है तो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन बची 3x माइनस 5y और इज इक्वल ये 15 प्लस का है 9 माइनस का है। तो 15 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 को कितना बचेगा? 6 बचेगा। इसको हम बोलेंगे कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई? फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पर लिख लें द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्तानुसार। तो ये आपका हो गया द्वितीय, ये आपका बना शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्त में क्या कहता है? कहता है कि यदि हम लंबाई को, लंबाई कितनी माने आपने? x माने थे। तो लंबाई को कहता है लंबाई को 3 इकाई, तो लंबाई को 3 इकाई। और कहता है चौड़ाई को, तो ये चौड़ाई को कितना माना आपने? कहता है चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। मतलब y में हमें 2 इंक्रीज करना है और x में 3 इंक्रीज करना है। दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तभी तो क्षेत्रफल बनेगा। तो ये कहता है बढ़ा दें तब जो क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल कितना आता है? 67। नहीं, तब जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमने निकाला था एक्स वाई। तो कहता है कि जो क्षेत्रफल है अर्थात एक्स वाई है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तब इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, मींस प्लस हो जाता है। कितना प्लस हो जाता है? 67। तब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो ये वैल्यू जब एक दूसरे के इक्वल होंगे तो सेम कंडीशन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये समझ में आई प्रोसेस? तो x मल्टीप्लाई y को करेगा तो कितना हो जाएगा? x y हो जाएगा। फिर x मल्टीप्लाई 2 को करेगा तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा।
ये आपका प्लस है, 3 मल्टीप्लाई वाई को करेगा कितना होगा? 3y एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 को कर लेगा कितना हो जाएगा? 6 एंड इज इक्वल, ये आपका देखो ऐसा कर लो कि ये एक्स वाई इधर प्लस का था, इधर ले आओगे तो काहे का हो जाएगा? और इक्वल कितना बचा आपका? 67 बचा। ठीक है, तो देखो एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कैंसिल हो जाएगा। जितनी वैल्यू भाई एक्स वाई है प्लस में उतना ही एक्स वाई माइनस का है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन आपका बचा 2x एंड प्लस कितना बचा? 3y और इज इक्वल ये आपका 67, 6 इधर प्लस का है, डायरेक्शन चेंज कर दो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो तो ये माइनस का जाएगा 6। तो ये आपका बचा 2x, ये प्लस आपका 3y इज इक्वल कहता है 67 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 को, तो कितना बचेगा? 61 बचेगा। इसको हम मान लें कि हमारा सेकेंड इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर या तो हम y और y के मान को इक्वल कर लें, क्योंकि दोनों को सॉल्व करना है, तो या तो हम y और y के मान को इक्वल कर लें और या तो हम x और x के मान को इक्वल कर लें। तो यहाँ पर देखो y के साथ जो मल्टीपल नंबर दिया गया है वो 5 दिया गया है जी सर, और यहाँ पर y के साथ जो मल्टीपल नंबर दिया गया कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। तो इनको हम एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर दें। एक्सचेंज का मतलब है कि 3 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 होगा जी, और 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने से? 3 से, एवं समीकरण जो आपके पास में सेकंड दिया गया है में 5 से क्या करने पर? गुणा करने पर। तो गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो भाई जो मल्टीप्लाई होता है वो पूरी इक्वेशन में होता है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं? 3 से कर रहे हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3 को करेगा कितना होगा? 9 x हो जाएगा, और फिर 3 5 को मल्टीप्लाई करेगा 15y हो जाएगा, और इक्वल 3 मल्टीप्लाई 6 को करेगा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 6 3 जा 18 हो जाएगा। कितना होगा आपका? 18। और उसके बाद में इस वाली इक्वेशन में सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 5 मल्टीप्लाई 2 को करेगा कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा, और ये आपका प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 में करेगा कितना हो जाएगा? 15y हो जाएगा, और ये इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 61 में करेगा तो 5 बन जा 5 जी सर, और 5 6 जा कितना होगा? 30 होगा। अब देखो असमान चिन्ह है आपके, तो असमान चिन्ह पर क्या कंडीशन आती है? जोड़ने पर आती है। अच्छा, असमान कंडीशन है तो जोड़ने पर आएगा, और अब जब ये जोड़ने पर आएगा तो 15y माइनस का है, 15y प्लस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास में बचा 10x एंड 9x, दोनों